बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। कल मैंने एक वीडियो किया था जिसके ऊपर में मुझे आज काफी फोन आए। टाइटल ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड हो गए BR गवई, उनके साथ में इंडिया टुडे के साथ में जो इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने कहा कि हाँ, ये पॉसिबल है कि मैं पॉलिटिक्स में आ सकता हूँ। ये सब चीज़ों को काफ़ी तरीके से यदि हम लोगों ने सोचा और देखा तो मैं आपको ये भी तक कहा था कि उनका पॉलिटिकली बैकग्राउंड है, उनके खून में ही पॉलिटिक्स है, तो निश्चित रूप से ये संभव है कि वो RPI को संभालेंगे। उसमें कोई गलत भी नहीं है, आप अपने प्रेडिक्शन करना और आप अपनी बात को रखने का। इस बात को लेके लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही बुरा लगा। मुझे नहीं मालूम क्यों लोगों को इतना बुरा लगने लायक तो कोई सिचुएशन नहीं था और कोई पर्सनल कोई किसी की इंजुरी तो है ही नहीं है। मैंने ये भी कहा कि उनके अगेंस्ट में बहुत कुछ बातें बोली गई है और भी ऐसा है कि हम लोग तो कोई चीफ जस्टिस से ज़्यादा जानते हैं ही नहीं कि उन्होंने कौन से टॉपिक के ऊपर में वहाँ पे क्या जजमेंट दिया, उनके दिमाग में क्या था क्या नहीं था। लेकिन बातों का बवंडर करना और लोगों को बदनाम करना और ये सब किसकी सिचुएशन होती है ये सबको मालूम है। BR गवई साहब यदि उसमें पॉलिटिक्स में भी आते हैं तो ये भी एक इंडिकेशन है कि उनका इंक्लाइनेशन मतलब तो उनका झुकाव किस दिशा में होगा। तो इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, और ऐसा हो भी जाए तो उसमें किसी को दर्द होने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पिछले 70 साल में बाबा साहब जाने के बाद में क्या हालत है RPI की ये सभी को मालूम है। और उसके पश्चात भी कुछ लोगों को यही लगता है कि नहीं ऐसे ही ठीक है। उन्होंने मुझे कुछ एक दो बड़े बड़े पार्टियों के साथ में हम लोग जुड़े हैं, ये सब फजूल की बातें की, तो मुझे भी बड़ा अच्छा नहीं लगा कि वो ये सब कैसे ये हो सकता है, ऐसा संभव कैसा हो सकता है कि हम लोगों को मालूम है कि ये सब सिचुएशन इसी तरीका से हो सकती है और ये पॉसिबिलिटी यदि है तो उसमें क्या गलत है। कोई पढ़ा लिखा आदमी एक सब सिस्टम को जानता है, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिसका चरित्र अच्छा है, ऐसे लोगों ने के हाथ में यदि यार RPI की कमाल जाती भी है तो उन लोगों को सब लोगों को तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ लोगों को इतने, और वो मैक्सिमम सीनियर सिटीजन्स है, तो मुझे बड़ा अचंभा लगा कि ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर मैं सभी को आप ही के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, उसके ऊपर में हमें बहस करने की नहीं है। वो आदमी मुझे कह रहे थे कि भाई एक दो बार हम लोग उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे और क्यों चर्चा करेंगे? जिसको लगता है वो करे वो, और ठीक है। कोई हमें सब एक गट में 10 लोग मिलके RPI की कोई निर्माण करे और उसको पीछे में भगे कि नहीं तुम इकट्ठा हो जाओ। हजारों लोगों को क्या वही काम करेंगे लोग? जो भी हम लोगों का अभी आज फिलहाल तो अम्बेडकराइट लोग किसके साथ नहीं है सभी को मालूम है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और जब वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन एडिजर होता है और हमारा पार्टिसिपेशन एडिजर बढ़ता है तो उसमें क्या गलत है? वैसे भी अभी सबको मालूम है कि कांग्रेस क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके घूम रहे हैं, और बाकी के लोग भी क्या कर रहे हैं। और इतने सालों में 25 और 30 साल में किसने कितने झाड़ लगाए और कितने झाड़ उखाड़े, इसके बारे में भी हमको सबको मालूम है। हमें कोई किसी के इसके नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सभी को पूछो कि 30 साल में इनके हाथ में जो सत्ता नहीं थी, पॉलिटिकली पार्टीज थी, उन लोगों ने कितने लोगों को उन्होंने किसको हेल्प की? केवल एंड केवल BJP आज जो सत्ता में है उसके कुछ कारण है, हमारे ही लोग हैं करके। निश्चित रूप से कुछ लोगों को इसको बुरा भी लगा होगा, तो मुझे कोई दुख नहीं है, ना मुझे किसी के साथ में बहस करने की मेरी क्षमता है, ना मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। सुबह से शाम तक हम पेपर में लगे रहते हैं या एडिटोरियल लिखना है, बाद में मुझे वकीली के पेशा में है तो मुझे वो तैयारी करना पड़ता, आर्ग्यूमेंट्स है, बहुत सारे काम है, फिर यूट्यूब बहुत सारे काम है। मुझे इतना समय नहीं कि किसी जगह पे मैं बिना मतलब का विवाद खड़ा करूँ, और कोई जरूरत भी नहीं है। जिसको जो लगे वो नहीं लगे तो नहीं करे, उसमें कोई किसी का बंधन नहीं है। और किसी ने कुछ बोलने के लिए कोई किसी की लाइसेंस की जरूरत नहीं, किसी की प्रशंसा अच्छी लगती किसी को तो उससे कोई मेरा लेना देना है ही नहीं है। तो चलो,
हम लोग जो भी संभाल रहे तो दैनिक भोजन सर्वर के अभी 5 साल कंप्लीट हो रहे। एक काम हमने हाथ में लिया, यूट्यूब का भी काम लिया, वो हम ढंग से करते रहते हैं। हमारे विचारों को हम लोग लोगों में रखते हैं, शायद उनको अच्छा लगे या बुरा लगे। जो बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लगे तो वो नहीं देखते, तो कोई इशू नहीं ना, देखना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोगों को बेचते रहते हैं। आज देश में और एक अलग सी पहल हो गई है कि जो स्टीम फाइल्स है, जाफरी स्टीम नाम का एक बहुत बदनाम फरिश्ता अमेरिका में था, जिसने बड़े बड़े डॉन्स को, वो बड़े बड़े पॉलिटिकली लोगों को एक अलग से बेट पे लेके जाता था, नाबालिग लड़कियां को वो सप्लाई करते थे। उसके साथ में बहुत सारा रेट था, बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारे बड़े बड़े डील्स होते थे। और कुछ नाबालिग लड़कों ने ही, वहाँ लड़कियों ने वहाँ पे कुछ ये किया है, कोर्ट में जाके बयानबाजी हो गई और उसके बाद उन्होंने जेल हुई। जेल के अंदर में तो ये सब संदिग्ध था। ये सब मैटर जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, विल हैव टू गिव इंटायर फाइल्स टू इन द डोमेन। और उसके बाद में पब्लिक डोमेन में सबके सब फाइलें आई है। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम उसमें बहुत जगह है, लेकिन उन्होंने साइन किया और कहा कि ठीक है, जो भी होगा वो देखे जाएगा। इसमें आज सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्विटर आया है, एक मैं यूट्यूब में देखा है कि उन्होंने बीजेपी को कुछ सलाह दी कि तुम लोग कुछ सीनियर लोग, ये बहुत खतरे की घंटी है, शायद हो सकता है कि पूरा का पूरा बर्बादी का एक माहौल ये नहीं हो जाए, पूरा पार्लियामेंट उसमें खराब ना हो जाए। ऐसे चरित्र के लोग हमारे पास में यदि हमारे पार्लियामेंट में हो गए तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही बुरा असर होगा। ये स्वाभाविक भी है, हो सकता है उनके किस पोजीशन में फोटो है, क्या है। और मेनली मोदी जी का फोटो, उनका नाम है, ही इज ऑन बोर्ड करके वगैरह आया। अब ये बोर्ड का मतलब ये तो समझता नहीं है। बेनन का नाम है, अंबानी जी का नाम है, पुरी है, मिनिस्टर पुरी का भी नाम है। ऐसे बहुत सारे और खुलने वाला है। अभी जब ये पूरी की पूरी फाइलें खुलेगी, उनके फोटोग्राफ खुलेंगे, सब चीजें होगी, तो डर तो है सभी को। और अभी ये डर के मारे ये कैसे कैसे कहाँ तक जाएगा ये मैटर, और कैसे खुलेगा और कितना खुलेगा, ये एक बड़ी बेचैनी है। तो निश्चित रूप से सुब्रमण्यम स्वामी का आज जो ट्विटर था वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से सभी के लोगों को थोड़ा सा हो गया। कुछ वीडियोस ने काफी उसको पब्लिसिटी दी। आज 26 तारीख हमारा गणतंत्र दिन का, जब हम लोगों ने संविधान जब उन्होंने देश को दिया है, तो और 26 जनवरी को हम लोगों ने उसका ऑफिशियली इनॉग्रेशन किया। मैं पहले से ही इस दिन के उपलक्ष्य में नहीं हूँ, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। इसलिए पक्ष में नहीं हूँ कि बाबा साहब के ज़माने में बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे हुए कि जिसको हमने थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। 26 तारीख को ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, वो ठीक है। बहुत सारे दिनों में पर्टिकुलर में वुमेन्स के बिल्स होंगे, वो भी कंप्लीट हो गए। कोई आर्टिकल 16, 14 जो इक्वालिटी के थे, ऐसे एक एक दिन का यदि करे तो 26 जनवरी का जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो करके हम लोगों ने ये देखा है कि ये बीजेपी के ज़माने में ही वो इस तारीख को बड़ा ज़्यादा जोरों शोरों से उठा रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं 26 जनवरी का क्यों हम लोग पार्टिसिपेट, मतलब है सभी लोग तो पार्टिसिपेट करते ही है, लेकिन निश्चित रूप से हम सभी लोगों ने, जितने भी बाबा साहब को मानने वाले हैं, उन सब लोगों के का एक कर्तव्य है कि 26 जनवरी को अपने पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उस दिन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमल हुआ। तो जिस तारीख से जिसका हम के अमल किए, तो वो दिन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है करके मैंने बहुत बार अपने इसमें भी बोला कि ये बात की ज़रूरी नहीं है। लेकिन ठीक है, जब लोग कोई कुछ करना ही चाहते हैं और उस दिन को बहुत बड़े पैमाने में ये करते रहते हैं, और करते करते वहाँ तक वो पूरा सेंट्रल हॉल और ये हो गया, मतलब 26 जनवरी का डायल्यूशंस तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रकार हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ देखा है कि हमने दशहरे का दिन और हमारा 14 अक्टूबर का दिन, ये दोनों के बीच में बड़े क्लैशेस होते हैं। जबकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्पेसिफिकली लिखा था लेटर में, गोडबोले को जो लेटर लिखा था उनमें लिखा था कि विजयादशमी के दिन, तो विजयादशमी का दिन, दशहरे विजयादशमी के दिन में आज ये कार्यक्रम होना है। तो जब उनको मालूम था तो विजयादशमी दिन कब होता है, दशहरे का होता है। तो ये होने के बाद में भी कुछ लोगों ने 14 अक्टूबर का ये सब ये किया, ठीक है, हमें कुछ उससे भी कुछ लेना देना नहीं। लेकिन कभी आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि कुछ एक बड़ा ग्रुप 14 अक्टूबर से माने या और एक कोई दशहरे को मानने वाले हो। ऐसे ही अभी से शुरू हो जाता, लेकिन कुछ दिनों के बाद में या इस टाइप की हरकतें RSS करते हुए हमने बार बार देखा। इतिहास में जिस
प्रकार की जो हरकतें हो गई है, हमें सबको मालूम है किस तरीका से इतिहास हमारा लिखा गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तो पूरा का पूरा इतिहास को पलटा के रख दिया है। उन्होंने देखा क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो ये सब बातों को हम लोगों ने ध्यान से सुननी चाहिए। आज कुछ महाराष्ट्र में जो हेरा फेरी हो गई और वहाँ पे एनडीए में क्या अलायंस में कुछ बहुत सारा तीखी नोकाझोंक हुई है। निश्चित रूप से अभी यहाँ महाराष्ट्र का एक अलग सा शिंदे गुट का बहुत तेजी से चल रहा है और हो सकता है कि यहाँ पे एक फडणवीस को अलग से हो जाएगी। उनकी बातों का जिस प्रकार से उनकी शब्द मतलब ये बातें हो गई और वो भी स्टेज के ऊपर में एक दूसरे को धमकी देने की जो बातें हो गई, वो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो भी वो एक दूसरे को इंजूरी करने के मूड में है। अभी तो उनका नाम लेके सब चल रहा है, लेकिन बीजेपी के नाम पे अकेले बीजेपी जीत नहीं सकते, उनको भी मालूम है करके शिंदे जी का नाम सामने करना और फिर बाद में शिंदे जी को पलटाना, इस तरीका का कुछ काम है। तो मुझे लगता है कि ये अभी से समझ में आना चाहिए। सेकेंडली, आज यूपी में अखिलेश यादव जी का के रैली में उन्होंने कहा कि जितने भी हत्याएं हुई है, इतने आत्महत्या किए जिन जिन लोगों ने भी ने तो निश्चित रूप से एसआईआर की वजह से हुआ और ये इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इस शब्दावली का उन्होंने उपयोग किया। बहुत हैरानी पैदा करने वाली सिचुएशन है और मुझे ये लग रहा है कि अभी सब लोगों को धीरे धीरे बीजेपी का पूरा एजेंडा, मोड ऑफ ऑपरेटिव सब ध्यान में आ रहा। तो निश्चित रूप से अभी तो कुछ ना कुछ लोग तो बीजेपी के भी खेमे में जाके वो भी उनके साथ में आएंगे और बीजेपी को इनको बताएंगे ये सब लोग हैं। निश्चित रूप से जब भी कभी कोई पॉलिटिकली पार्टीज होती है तो उनको भी मालूम है कि कौन से लोग उसमें जाते हैं, बीजेपी के कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व है, कौन से बोगस वोटिंग वाले हैं, ये लगेंगे अभी उसके पीछे में जो भी एक के बाद सब लोगों की कुंडली खुलनी है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में ये दिन कुछ बीजेपी के लिए बहुत अच्छे नहीं है, इतनी बात मुझे लगती है। निश्चित रूप से हम लोग उसकी राह देखें कि अभी क्या होने वाला है और निश्चित रूप से हम कल के वीडियो में और भी कुछ मैं स्पेशल एपिसोड करने वाला हूँ और बाद में कल ही हम देखेंगे। तब तक के लिए जय भीम।